हेलो दोस्तों, आज आप सुनेंगे कहानी सामंतक मणि की। सत्यजित ने सूर्यदेव की उपासना करके उन्हें अपने तप से प्रसन्न किया था। उन्होंने अपनी प्रसन्नता के फलस्वरूप उसे एक मणि प्रदान की थी। उस मणि का नाम सामंतक मणि था। वह सूर्य के समान प्रभावमय थी। जहाँ रहती थी वहाँ तीनों तपों में से किसी भी तप का प्रभाव नहीं पड़ता था। एक बार सत्यजित सामंतक मणि को गले में पहनकर श्री कृष्ण की राजसभा में पहुंचा। सामंतक मणि के कारण सत्यजित दूसरे सूरज की भांति ज्ञात हो रहा था। राजसभा के सभी सदस्य उठकर खड़े हो गए और आश्चर्य से कह उठे, अरे यह दूसरा सूर्य कहाँ से आ गया? तब श्री कृष्ण ने राजसभा के सदस्यों को बताया, यह दूसरा सूर्य नहीं, सत्यजित है। सामंतक मणि पहनने के कारण यह दूसरे सूर्य की तरह प्रतीत हो रहा है। श्री कृष्ण ने सत्यजित से कहा, सत्यजित, यह मणि तुम्हारे योग नहीं है, तुम इसे महाराज उग्रसेन को दे दो। किंतु सत्यजित ने मणि देने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों पश्चात सत्यजित का अनुज प्रसेनजीत उस मणि को पहनकर वन में आखेट के लिए गया। वह घोड़े पर सवार था। संयोग की बात, एक पर्वत की गुफा के पास एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेनजीत को मार डाला। दोनों के शवों को गुफा के द्वार पर छोड़कर सिंह चला गया। उस गुफा के भीतर रीछराज जामवान रहते थे। जामवान जब बाहर निकले तो उनकी दृष्टि सूर्य के समान चमकती सामंतक मणि पर पड़ी। उन्होंने उस मणि को ले जाकर खेलने के लिए अपने बालकों को दे दिया। कई दिनों के पश्चात प्रसेनजीत जब वन से लौटकर घर नहीं गया तो सत्यजित ने संपूर्ण द्वारका में यह खबर फैला दी कि श्री कृष्ण ने उसके भाई की हत्या कराकर सामंतक मणि कब्जा ली है। श्री कृष्ण के कानों में यह खबर पड़ी। वे अपने ऊपर लगे हुए कलंक को मिटाने के लिए प्रसेनजीत और सामंतक मणि की खोज के लिए वन में गए। उनके साथ द्वारका के कुछ श्रेष्ठ नागरिक भी थे। श्री कृष्ण प्रसेनजीत की खोज करते हुए पर्वत की गुफा के पास गए। गुफा के द्वार पर प्रसेनजीत और उसके घोड़े की लाश देखकर उन्होंने सोचा, हो न हो सामंतक मणि को ले जाने वाला इस गुफा के भीतर ही रहता है। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों को गुफा के द्वार पर छोड़कर अकेले ही गुफा के भीतर प्रविष्ट हो गए। जाने से पूर्व उन्होंने अपने साथियों से कहा, जब तक मैं लौटकर ना आऊं वे गुफा के द्वार पर ठहर कर मेरी प्रतीक्षा करें। श्री कृष्ण ने गुफा के भीतर जाकर कुछ बालकों को देखा जो सामंतक मणि को खिलौना समझकर उससे खेल रहे थे। श्री कृष्ण बालकों के हाथ से सामंतक मणि छीनने लगे। उसी समय वहां एक विशाल पुरुष उपस्थित हुआ। वह रीछराज जामवान थे। वहीं जामवान उन्होंने राम अवतार में लंका विजय में राम की सहायता की थी। जामवान ने मणि छीनने से कृष्ण को रोका। फलतः कृष्ण और जामवान में युद्ध होने लगा। 21 दिनों तक बराबर युद्ध होता रहा, किंतु हार जीत का निर्णय नहीं हो सका। उधर गुफा के द्वार पर प्रतीक्षा करने वाले श्री कृष्ण के साथी 12-13 दिन के बाद द्वारका लौट गए। उन्होंने द्वारका वासियों को बताया कि किस प्रकार श्री कृष्ण एक गुफा के भीतर घुसे थे और अब तक बाहर नहीं निकले। द्वारका वासी शंकित हो उठे। वे श्री कृष्ण के कल्याण के लिए जप योग करने लगे। उधर 21 दिनों के पश्चात भी जब जामवान श्री कृष्ण को पराजित न कर सके तो उन्हें निश्चय हो गया कि वह कोई साधारण पुरुष नहीं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। तब जामवान ने श्री कृष्ण की बहुत बहुत प्रार्थना की।
उन्होंने श्री कृष्ण को सामंतक मणि तो दे ही दी, उनके साथ अपनी पुत्री जामवती का विवाह भी कर दिया। कुछ दिनों पश्चात श्री कृष्ण मणि और जामवती के साथ द्वारका लौटे। उनके लौटने से द्वारिका में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। श्री कृष्ण ने सत्राजीत को सामंतक मणि देकर अपने ऊपर लगे हुए कलंक को मिटा दिया। सत्राजीत ने श्री कृष्ण के शौर्य और उनकी निश्चलता पर मुग्ध होकर उन्हें मणि तो दे ही दी, उनके साथ अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी कर दिया। किंतु श्री कृष्ण ने मणि को लेना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मणि सत्राजीत को लौटा दी। मणि को लौटाने से श्री कृष्ण पूज्य ही नहीं सर्वाधिक पूज्य बन गए। उन पर जो कलंक लगा था वह मिट गया। श्री कृष्ण ने द्वारका में रहकर अनेक लीलाएं की। उनकी लीलाओं से भारत ही नहीं सारा विश्व प्रभावित है। धन्यवाद।